हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मी के ज्ञान से। दोस्तों मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्मी के ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज की वीडियो कॉन को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यह वीडियो क्लास 10th की हिंदी की वीडियो है। तो दोस्तों इससे पहले हमने क्लास 10th की हिंदी की वीडियो में आप सभी के लिए 7 पार्ट दिए हैं। इन सभी पार्टों में हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न हैं, जो कि प्रत्येक पार्ट में 20 प्रश्नों के उत्तर हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इस हम 8वें पार्ट में भी पुनः इन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के 160 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एक एक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इससे पहले हमने 140 प्रश्नों के उत्तर दिया है। आप चलिए आज 141 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का 141 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों यशपाल की किसी एक रचना का नाम है झूठा सच, ठीक। क्या नाम है? झूठा सच, ठीक है ना। तो अब चलिए 142 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 142 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी एक नाटककार का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों किसी एक नाटककार का नाम है जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद, ठीक। तो अब चलिए 143 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 143 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, ठीक। तो दोस्तों आवारा मसीहा यह एक जीवनी विधा की रचना है, ठीक। और अब चलिए 144 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 144 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि गांधी जी की देन कृति के लेखक का नाम लिखिए, ठीक। तो दोस्तों गांधी जी की देन कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 144 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए 145 की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो दोस्तों 145 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, ठीक। तो दोस्तों कलम का सिपाही यह एक जीवनी विधा की रचना है, ठीक है ना। तो अब चलिए 146 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 146 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों किन्नर देश में कृति के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन, ठीक है ना। तो अब चलिए 147 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 147 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम है मंदिर और भवन, ठीक। तो इसी प्रकार से 147 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब चलिए 148 को बढ़ते हैं। तो दोस्तों 148 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों किसी एक कहानीकार का नाम है मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और यदि उनकी रचना की बात की जाए तो नमक का दरोगा है, ठीक है ना। तो इस तरह से 148 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब चलिए 149 को बढ़ते हैं। तो दोस्तों 149 नंबर का क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुछ भी कहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 149 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब चलिए 150 की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो 150 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्या भूलूं क्या याद करूं कि साहित्यकार की आत्मकथा है। तो दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, ठीक है ना। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की, ठीक। तो अब चलिए 151 को बढ़ते हैं। तो 151 नंबर का क्वेश्चन है कि सेवा सदन, महिला आंचल एवं चंद्रगुप्त कृति के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ भी हम पिछले वीडियो की तरह ही एक तरफ कृति को लिखेंगे और दूसरे तरफ उनके लेखक या रचनाकार को लिखते हैं, ठीक। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सेवा सदन, तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक ना। और यहाँ पे महिला आंचल, तो महिला आंचल के लेखक या रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है ना। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। और अगला है कि चंद्रगुप्त कृति के लेखक ना। तो दोस्तों चंद्रगुप्त कृति के लेखक या रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 151 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब चलिए 152 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों 152 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इंडिया इन कालिदास, उजली आग, तीर्थ सलील एवं एक घूंट के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना।
तो दोस्तों यहाँ भी हम एक तरफ कृति को लिखते हैं और दूसरे तरफ उनके लेखक को लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इंडिया इन कालिदास, इसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ठीक। और यहाँ पे है उजली आग, तो दोस्तों उजली आग के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। और इसके बाद है तीर्थ सलील, तो तीर्थ सलील के लेखक के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक। और एक घूंट, तो एक घूंट के लेखक या रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 152 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए 153 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 153 नंबर का क्वेश्चन है कि बर्फ की गुड़िया के रचयिता का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए 154 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 154 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रायश्चित के लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों प्रायश्चित के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, ठीक है ना। अब चलिए 155 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 155 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों देश पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए 156 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 156 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि तितली, बिखरे पन्ने, रेती के फूल, मंदिर और भवन के रचनाकार का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ भी हम एक तरफ कृति को लिखते हैं और दूसरे तरफ उनके लेखक को लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो 156 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब जो था, तो उसका उत्तर इस प्रकार से है। तो तितली के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। और यहाँ पे है बिखरे पन्ने, तो इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक। इसके बाद है रेती के फूल, तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है ना। और इसके बाद है मंदिर और भवन, तो मंदिर और भवन के रचनाकार या लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है ना। अब चलिए 157 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 157 नंबर का क्वेश्चन है कि डायरी विधा के लेखकों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो डायरी विधा के लेखकों में से किसी एक लेखक का नाम पूछा है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है ना। और दोस्तों इसी में अथवा करके भी क्वेश्चन है कि अथवा किसी एक डायरी लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इस अथवा के भी उत्तर हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर में भी डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम पूछा है और यहाँ भी, तो इस प्रकार से अथवा और ऊपर के दोनों के प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, ठीक है ना। अब चलिए 158 को चलते हैं। तो 158 नंबर का क्वेश्चन है कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इससे पहले भी हम जान चुके हैं कि दीपदान एकांकी के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी इस प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर रामकुमार वर्मा होते हैं, ठीक है ना। अब चलिए 159 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 159 नंबर का क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम है अरुण पुरी, ठीक है ना। क्या नाम है? अरुण पुरी, ठीक है ना। और तो इस प्रकार से 159 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब चलिए 160 की ओर और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज का 160 नंबर का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए, ठीक है ना, जो कि विकल्प के तौर पर है इंद्रजाल, सेवा सदन, दीपदान और मिट्टी और, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ भी हम एक तरफ कृति को लिखते हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक को लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ भी इस प्रश्न के उत्तर इस प्रकार से होते हैं कि इंद्रजाल, तो इसके लेखक हैं या रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। और सेवा सदन, तो इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद। दीपदान, जो कि अभी जाने हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और मिट्टी और, तो मिट्टी और के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे मिट्टी और नहीं बल्कि मिट्टी की ओर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक से छूट गया है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के 20 क्वेश्चन और यदि 8 पाठों को देखा जाए तो 160 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक दोस्तों, नमस्कार।